आज हम लोग देखेंगे विंडो क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर में विंडो क्या होता है, हम लोग उसको डिटेल में अगर देखना चाहेंगे तो इन कंप्यूटिंग अ विंडो इज अ ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट। विंडो क्या है? इज अ ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट। अब ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जिसे एक विशेष एक ग्राफिक का रूप दिया होता है और उस ग्राफिक को देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये एलिमेंट किस काम का है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखते हैं कि MS वर्ड जब हम लोग देखेंगे, MS वर्ड एप्लीकेशन में अगर हम लोग देखेंगे कि एक U लिखा होता है, उसके नीचे में एक अंडरलाइन दी हुई होती है। तो ये जो एलिमेंट है ये हमको पता है कि ये अंडरलाइन करने के लिए काम में आता है। उसी तरह से अगर हम लोग बोल्ड करना होता है तो हम लोग देखते हैं एक डार्क कलर का B लिखा हुआ एक मेनू एक एलिमेंट हमको दिखाई देता है MS वर्ड के अंदर में। तो इससे हम लोग पहचान जाते हैं कि ये पर्टिकुलर इस वर्ड को बोल्ड करने के लिए होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट। ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट का बेनिफिट ये है विंडोज़ के अंदर में कि हमको कोई भी काम करने के लिए किसी कमांड की, किसी पाथ की हमको जरूरत नहीं पड़ती। इट कंसिस्ट ऑफ अ विजुअल एरिया कंटेनिंग सम ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ द प्रोग्राम। It consists of a visual area containing some of the graphical user interface. विंडोज एक विजुअल एरिया हमको प्रदान करता है जिसके अंदर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ द प्रोग्राम हमको अवेलेबल मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग विंडोज में हम लोग जाएंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम लोग यूज़ करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में हम लोग स्टार्ट बटन पे जैसे क्लिक करते हैं हमको एक इंटरफेस मिलता है, हमको एक लिस्ट मिलती है जहाँ से हम लोग तुरंत में किसी भी प्रोग्राम को हम लोग इजीली उस पर क्लिक करके हम लोग ऑन कर सकते हैं। इट यूजुअली हैज़ ए रेक्टेंगुलर शेप। जनरली विंडोज़ का जो शेप होता है वो कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर। That can overlap with the area of other windows. That can overlap with the area of other windows. दूसरे और भी जो विंडोज हम लोग ओपन करते जाएंगे वो उसके ऊपर में ओवरलैप होता जाएगा। जैसे हमने अगर शुरू में हमने पेंट ओपन किया है और पेंट के बाद में हमको लग रहा है नोटपैड ओपन कर दिया ना, हमने नोटपैड ओपन कर दिए तो पेंट पीछे चले जाएगा, नोटपैड उसके आगे में ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप करना। इट डिस्प्लेज द आउटपुट ऑफ एंड में अलाउ इनपुट टू वन और मोर प्रोसेस। ये हमको क्या डिस्प्ले करता है? आउटपुट डिस्प्ले करता है और अलग अलग प्रोसेसेस के इनपुट को भी ये हमको परमिशन देता है। हम लोग एक साथ अनेक इनपुट भी हम लोग कर सकते हैं, ये क्षमता हमको देता है विंडोज। विंडोज आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ ग्राफिकल डिस्प्ले। विंडोज प्राइमरीली एसोसिएट विथ अ ग्राफिकल डिस्प्ले वेयर दे कैन बी मैनिपुलेटेड विथ अ पॉइंटर बाय एम्प्लॉइंग सम काइंड ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। विंडोज हमको प्राइमरीली क्या करता है? ग्राफिकल डिस्प्ले हमको प्रदान करता है जो माउस के द्वारा पॉइंटर के उपयोग से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, हम लोग उसका काम ले सकते हैं माउस के द्वारा, या फिर एम्प्लॉइंग सम काइंड ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। अलग अलग मेनूज के लिए अलग अलग तरीके के पॉइंटिंग डिवाइस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई गेम ही खेल रहे हैं विंडोज के ऊपर में तो हमको जॉयस्टिक का उपयोग करना पड़ेगा, हम लोग माउस से वो चीज नहीं करते हैं ना। तो अलग अलग पॉइंटिंग डिवाइस को भी यूज करके हम लोग अपना ग्राफिकल
यूजर इंटरफेस का या ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट ओनली डिस्प्ले कैन आल्सो सपोर्ट विंडोइंग। टेक्स्ट ओनली डिस्प्ले सिर्फ कैरेक्टर्स शो होगा, ये भी विंडो के अंदर में सपोर्ट करता है एज अ वे टू मेंटेन मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिस्प्ले एरिया। एज अ वे टू मेंटेन मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिस्प्ले एरिया, अलग अलग स्वतंत्र डिस्प्ले एरिया को मेंटेन करते हुए हम लोग टेक्स्ट ओनली डिस्प्ले को भी विंडो सपोर्ट करता है, सच एज मल्टीपल बफर्स इन Emacs। टेक्स्ट विंडोज आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय कीबोर्ड। जो टेक्स्ट विंडो है जहां पर लिखने का काम होता है वो सारे काम हम लोग कीबोर्ड के द्वारा करते हैं, थ्रू सम आल्सो रिस्पॉन्ड टू द माउस, और उसमें से कुछ जो है माउस के द्वारा भी रिस्पॉन्ड किए जाते हैं। A graphical user interface using window as one of its main metaphor। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये विंडो का एक महत्वपूर्ण भाग है, whose main components are the display server and the Windows manager। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के मेन कंपोनेंट्स क्या है? एक है डिस्प्ले सर्वर और दूसरा है विंडो मैनेजर। विंडो बॉर्डर इज ए विंडो डेकोरेशन। विंडो की एक बॉर्डर आती है, वो बॉर्डर में हम लोग को स्टेटस बार, टाइटल बार, स्टेटस टास्क बार, ये सारी चीजें हमको दिखाई देती है। विंडोज बॉर्डर इज अ विंडो डेकोरेशन कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय सम विंडोज मैनेजर। कुछ विंडोज मैनेजर के द्वारा हमको विंडोज डेकोरेशन कंपोनेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग हमारे विंडोज को डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग वॉलपेपर चेंज करते हैं, हम लोग स्क्रीन सेवर सेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको विंडोज मैनेजर के द्वारा प्रदान की जाती है। दैट अपीयर्स अराउंड द एक्टिव विंडोज। सम विंडो मैनेजर्स may also display a border around background windows। कुछ विंडो मैनेजर बैकग्राउंड में भी बॉर्डर को डिस्प्ले करते हैं। टिपिकली विंडो बॉर्डर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड विंडो मोशन, एनेबलिंग द विंडो टू बी मूव्ड और रिसाइज बाय यूजिंग अ ड्रैग एक्शन। अब विंडो बॉर्डर किस लिए दी जाती है कि विंडोज बॉर्डर देने के कारण जब हम लोग मल्टीपल विंडो पे काम करते हैं तो कौन सी विंडो कितनी है, कितने कहाँ तो कौन सी विंडो क्या है, ये हमको उस बॉर्डर के द्वारा समझ में आता है। अगर विंडोज को बॉर्डर नहीं दिया गया और हम लोगों ने अलग अलग विंडो ओपन कर दिया तो सारे एक में एक हमको मिक्स हुए जैसा नजर आया रहता। इसलिए विंडोज ने हमको क्या किया है, बॉर्डर प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा उस बॉर्डर पे जाकर हम लोग उसको ड्रैग कर सकते हैं, उसको इजीली हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। ये सारी सेवाएं हमको इजीली उपयोग में लाने के लिए हमको विंडो ने क्या किया है, बॉर्डर प्रोवाइड किया है। सम विंडो मैनेजर्स प्रोवाइड यूजलेस बॉर्डर्स। कुछ विंडो मैनेजर्स ने क्या किया है, यूजलेस बॉर्डर विच आर प्योरली फॉर डेकोरेटिव पर्पस, जो सिर्फ उसका आकर्षण बढ़ाने के लिए, उस विंडो को सुंदर दिखाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के माध्यम से वो बॉर्डर को उपयोग किया गया है। उससे उसका उपयोगकर्ता के लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो उससे ना उसकी साइज बढ़ा सकता है, ना साइज कम कर सकता है, ना ड्रैग कर सकता है। एंड ऑफर नो विंडो मोशन फैसिलिटी, डू नॉट अलाउ विंडो टू बी रिसाइज बाय यूजिंग ए ड्रैग एक्शन ऑन द बॉर्डर। इस प्रकार के विंडो जो है
इस प्रकार के जो विंडो मैनेजर है ये डू नॉट अलाउ विंडो को इस चीज की अनुमति नहीं देते हैं कि वो उसे रिसाइज कर सके बाय यूजिंग अ ड्रैग एक्शन टू द बॉर्डर। टाइटल बार, जब हम लोग किसी विंडो को ओपन करते हैं उसके ऊपर में हम लोग काम करते हैं तो हमको एक ऊपर की तरफ हमें एक टाइटल बार नजर आता है। अब ये टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार इज अ ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट एंड पार्ट ऑफ द विंडो डेकोरेशन। टाइटल बार क्या है? विंडोज को डेकोरेशन करने के लिए अलग अलग चीजों का यूज किया गया है, अलग अलग एलिमेंट का उपयोग किया गया है। उसी में से एक एलिमेंट है टाइटल बार, प्रोवाइडेड बाय सम विंडो मैनेजर। कुछ विंडो मैनेजर के द्वारा इसे प्रोवाइड किया गया है। एज ए कन्वेंशन इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो। एज ए कन्वेंशन ये कहां हमको मिलता है? एट द टॉप ऑफ द विंडो एज ए हॉरिजॉन्टल बार। विंडोज के ऊपर के तरफ हमें हॉरिजॉन्टल में हमें टाइटल बार हमको दिखाई देता है। द टाइटल बार इज टिपिकली यूज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। टाइटल बार किस लिए होता है कि हम जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम दर्शाता हुआ हमें ये टाइटल बार नजर आता है। और टाइटल बार में हमको एक और चीज नजर आती है कि जैसे हमने कोई फाइल बनाई है और हम जब उसको सेव करते हैं तो हमने जो उसको नाम दिया गया है, जिस नाम से वो फाइल सेव है, वो नेम भी हमको वो टाइटल बार में दिखता है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो भी फाइल हमने ओपन की है वो फाइल कौन सी ओपन है ये भी हमको कहाँ से दिखता है? वो टाइटल बार में उसका नाम हमको दिखाई देता है। टाइटल बार के राइट साइड में हमें 3 बटन दिखती है, एक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, जो कि हमारे प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए यानी उसे टेम्पररी एज ए क्लोज हम लोग बोल सकते हैं। वो स्क्रीन से उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग उसको हटा देते हैं, उसको मिनिमाइज बोलते हैं। फिर बाद में उसको वापस से हमको स्क्रीन पे लाना है तो हम लोग मैक्सिमाइज कर देते हैं। और अगर हमारा काम हो गया, काम होने के बाद में हमको उस प्रोग्राम को बंद करना होता है तो हम लोग उसके लिए करते हैं क्लोज ऑप्शन का यूज, जिसके द्वारा हम लोग उस एप्लीकेशन को क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। Some window managers provide title bar buttons। कुछ विंडो मैनेजर्स क्या करते हैं? टाइटल बार बटन्स को प्रोवाइड टाइटल बार बटन्स विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रोल अप और क्लोज एप्लीकेशन विंडो। जिस तरह से मैंने बताया, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करना, एप्लीकेशन को क्लोज करना, ये सारी चीजें हमको टाइटल बार के माध्यम से हमको मिलती है। विंडो मैनेजर में डिस्प्ले द टाइटल बार बटन इन द टास्क बार और टास्क पैनल। विंडो मैनेजर टाइटल बार को टास्क बार या फिर टास्क पैनल रादर इन द टाइटल बार जो बटन्स है जैसे क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये विंडोज मैनेजर टास्क बार में भी दे सकता था, है ना, यह दे सकता है। टाइटल बार के अलावा टास्क बार में भी ये सारी बटनें दी जा सकती है। द फॉलोइंग बटन्स में अपीयर इन द टाइटल बार। टाइटल बार में कौन कौन सी बटनें हमको दिखाई देती है या हम लोगों को उपलब्ध है वो हम लोग देखेंगे। क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड रीसाइज।
अब हम लोग बढ़ते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तरफ। विस्तृत में जानकारी हम लोग लेंगे, थोड़ा सा हम लोग डिटेल के तरफ बढ़ते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज अ फॉर्म ऑफ यूजर इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में उपयोगकर्ता को इंटरैक्ट करने के लिए जो यूजर इंटरफेस के माध्यम हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें से ग्राफिक आइकॉन्स, ऑडियो इंडिकेटर है ना, ये प्राइमरी नोटेशन इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस है ना। सिर्फ लेटर से नाम लिखा हुआ है और बस वो नाम से हमको पहचानते जाना है कि ये मेनू क्या है, वो मेनू क्या है। तो इस तरह से न होते हुए ग्राफिकल आइकॉन का रूप उसको दिया गया है। जैसे अभी वर्ड हम लोग MS ऑफिस में अगर देखते हैं वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल हमको दिखता है, तो अब अगर वहाँ पे MS वर्ड नहीं लिखा है तो हमने कैसे पहचानना है वो वर्ड ही है। तो उसके लिए उसने उसका आइकन कैसा बनाया है कि एक W लिखा हुआ रहता है और एक डॉक्यूमेंट्स का एक छोटा सा स्वरूप उसमें हमको दिखता है। तो ये हम लोग इस आइकॉन को देख के हम लोग पहचान जाते हैं ये वर्ड है ना। उसी तरह से एक्सेल है, एक्सेल में एक्स बना होता है ग्रीन कलर का। तो ये सब जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल आइकॉन्स। GUI were introduced in reaction to the pursued steep learning curve of command line interface। पहले क्या होता था, कमांड लाइन इंटरफेस होता था। जैसे अगर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोग देखते हैं डॉस, तो डॉस पर काम करने के लिए हमको ढेरों कमांड का यूज़ करना पड़ता है ना, dir, CLS और ऐसे बहुत सारे कमांड्स हमको याद करने पड़ते थे। और उन कमांड्स का उपयोग करते हम लोग करने के बाद ही हम लोग वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये कठिन और पेचीदा काम था। कंप्यूटर पे काम करना हर किसी के लिए उतना संभव नहीं था। इसलिए अब जो आया है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिला है, इसी के कारण आज सर्वसामान्य भी कंप्यूटर को सहज उपयोग में ला सकता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस को हटाकर या उसका तोड़ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा हमको मिला है।